सुबह की पहली किरणों के साथ आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। खिड़की से आती सुनहरी धूप पूरे ड्राइंग रूम को रोशन कर रही है। पर्दे खुले हुए हैं और ताज़ी सुबह का खूबसूरत नज़ारा मन को सुकून दे रहा है। छोटी सी कुर्सी अपनी जगह रखी हुई व्यवस्थित इतनी सुंदर लग रही है। सुबह सुबह उठ के पहले मैं अपने ड्राइंग रूम को ही क्लीन करती हूँ, उसके बाद फिर आगे का काम करती हूँ। नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं तैयार हो गई स्कूल के लिए। मैंने पहना है आज पर्पल सूट। ये रहा, अफगानी सलवार है और कुर्ता बहुत ही, इसका कलर बहुत प्यारा लग रहा है और ये दुपट्टा कल वाला ही है। इसके साथ ये दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने यही दुपट्टा कैरी किया है। अदरवाइज इसके साथ गोल्डन दुपट्टा था। तो कैसा लग रहा है सूट मेरा, ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं स्कूल और आके मिलूंगी वापस घर पे। बाय बाय तब तक के लिए। आज मेरे लिए इतना बड़ा टिफ़िन आया है, 1 2 3 खाने के, और मेरा एक छोटा सा ये। तो अभी इसको खोलें, इसमें है क्या? भाभी खोल। रोटी इतनी छोटी छोटी रोटी, एकदम टिफ़िन के बराबर। दूसरे में क्या है? चावल। और क्या है? इसको उठाइए भाभी। गैस बन गई, गरम था, नहीं खुल रहा है, टाइट हो गया है। अब जो लाया है वही खुल रहा है। आज का दिन थोड़ा ख़ास रहा। मेरी रसोइयाँ मेरे लिए अपने घर से खाना बनाकर लेके आई थी। सच कहूँ तो घर के बने खाने का स्वाद सिर्फ मसालों में नहीं बल्कि उसमें छिपे स्नेह और अपनत्व में होता है। इनके इस छोटे से प्रयास ने मेरा दिन और भी अच्छा बना दिया। ऐसे छोटे छोटे पल रिश्तों की मिठास को और गहरा कर देते हैं। तो अब आ गई हूँ घर। घर आती सबसे पहले मैं अपनी गार्डन के फूलों को देखती हूँ। आज पीला गुलाब बहुत ही सुंदर लग रहा था। 2 गुलाब फिर से नए नए पीले खिले हैं और जो 2 पुराने थे इतने अच्छे लग रहे थे कि मैंने उनको तोड़ा ही नहीं था, लेकिन अब वो एकदम मुरझा रहे हैं। आ गई थी अपने गार्डन में, फूलों को देखा, उसके बाद कपड़े फैले थे, कपड़ों को हटाया। कपड़े हटा के अंदर आई। इसी टाइम इनको सोचा कि फ़ोल्ड करके जहाँ पे जिनको रखना है रख दूँ, नहीं तो फिर कल के लिए काम मेरा बढ़ जाएगा। कपड़े लेके मैं अंदर आई। जैसे ही कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठी तुरंत घंटी बजी। फिर से बाहर आई, दरवाजे पे देखा तो सावनी और सुनील दोनों ही साथ में आए हैं। सावनी गई थी स्विमिंग और सुनील ड्यूटी से आ रहे हैं। जब से छुट्टियां हुई हैं सावनी स्विमिंग जाती है। उसने पहले और दूसरे दिन में ही स्विमिंग सीख ली थी, लेकिन अब उसको अच्छा लगने लगा है तो वो रोज़ ही जाती है। अच्छे से टाइम वहाँ पे अपना स्पेंड करती है। अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो 1 2 घंटे के लिए चली जाती है, फिर थोड़ा टाइम भी उसका अच्छे से बीत जाता है। और यहाँ पे वो आई तो कहने लगी कि तुम भूल गई थी क्या मैं स्विमिंग गई थी? और सच में मैं भूल गई थी। जब वो जा रही थी तो मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। उसने मुझसे कहा कि आज मैं कोचिंग नहीं जा रही हूँ, स्विमिंग जा रही हूँ, और पापा से बता देना मुझे लेने आ जाएंगे। और जब उसके पापा ने मुझे फ़ोन किया कि क्या सावनी स्विमिंग क्लासेस गई है, तो मैंने कहा नहीं, वो कोचिंग गई है। और बाद में सावनी ने कहा कि क्या तुमने पापा को भेजा क्यों नहीं? तब मुझे याद आया। तब मैंने सुनील को फ़ोन किया वापस कि सावनी को स्विमिंग क्लासेस से वापस लेने के लिए जाना है। तो सुनील गए, उसको लेके आए। फिर यहाँ हम दोनों कुछ बात कर रहे थे और आज वो लेके आए हैं मिठाई, क्योंकि आज है मंगलवार, भगवान जी को चढ़ाना है और कुछ खास भी है। उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी कि क्या खास है, ये मिठाई आज क्यों आई है। भगवान को मिठाई मैंने चढ़ा दी। उसके बाद फिर बैठ गई यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए। कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आजकल कोई भी काम करने का मन नहीं होता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा काम मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ। बस वही डेली वाले काम ही हो रहे हैं। कोई साफ़ सफाई नहीं, कोई एक्स्ट्रा कुकिंग नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है। सारे काम मैंने आगे के लिए शिफ्ट कर दिए हैं, जो भी करना है। इतनी गर्मी, बहुत मुश्किल हो रहा है काम करना। बस किसी तरीके से सुबह उठ के खाना बन रहा है, स्कूल जाके फिर धूप में वापस आना, सबसे ज़्यादा तो परेशानी होती है वापस आते समय। दोपहर में छुट्टी होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है। मैं कपड़े फ़ोल्ड ही कर रही थी, तभी सुनील आ गए मेरे लिए जूस लेके। मैं बैठी थी और वो मेरा जूस निकाल के मुझे देने के लिए आ गए। मुझे बुला रहे थे, मैं कह रही थी कि हाँ अभी आके ले लेती हूँ, लेकिन वो खुद ही लेके आ गए मेरा जूस मुझे देने के लिए। तो शाम को रोज़ मैं 1 गिलास अनार का जूस ज़रूर पीती हूँ, ये मेरे रूटीन में है। जूस पीने के बाद दोबारा कपड़े फ़ोल्ड किए। सबसे ज़्यादा कठिन काम तो मुझे कपड़े फ़ोल्ड करना ही लगता है। धुलना, फैलाना, सुखाना उतना कठिन नहीं लगता जितना इनको फ़ोल्ड करके इनकी जगह पे रखना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है,
इतने ज़्यादा कपड़े थे, सारे कपड़े लेकिन फ़ोल्ड हो गए हैं। फ़ोल्ड होने के बाद कम लगने लगते हैं। अब इनको इनकी जगह पे रख दूँगी और फिर जो लड्डू भगवान को चढ़ाए थे वो लड्डू अब मैं सबको बांट दे रही हूँ। सबसे पहला लड्डू सावनी को, उसके बाद उसके पापा को और उसके बाद फिर मैंने खाया है। तो कल के ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी कि ये लड्डू आज भगवान को क्यों चढ़ा था। चलिए मिलती हूँ कल। आज बहुत छोटा ब्लॉग है, पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।